नीतीश के साथ एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जब किसी भी मित्र के साथ वो होते हैं तो बिल्कुल बेलौस होते हैं। हम तो उनको सलाह देते हैं कि तुम्हारा पेट खराब हो तो कौन सी दवा खा लो हम ऐसी सलाह देते हैं उनको। आप दोस्त आप बहुत हम सब गिर गए जिस दिन पहली बार चुनाव हारे तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ गिर गया सर पे। अपेक्षा नहीं थी कि वो हार सकते हैं चुनाव में। और ये चर्चा करते हैं कि सुबह पूरी खाई जाए रोटी खाई जाए, ये चर्चा भी करते हैं। चर्चा हाँ, क्यों नहीं चर्चा होगी। मौसम ऐसा है, क्या खाना चाहिए, पकौड़ियाँ बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ऐसी चर्चा भी होती है। उनका शौक है शाकाहारी भोजन। हाँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन, हरी सब्जियाँ, रोटी, दाल, यही उनका शौक है। और हाँ, कपड़े पहनने का, सफ़ेद कपड़े पहनने का उनको शौक है। उनकी लोकप्रियता उनकी थी उनके क्षेत्र में। हम जाके देख कर आए थे तो लगता था हर बंदा उनको वोट देगा, लेकिन हार गए चुनाव तो बहुत दुख लगा, बड़ी परेशानी लगी। लगा अरे ये कैसे हो गया। ये किताब मैंने मुख्यमंत्री पर नहीं लिखी है, ये अपने मित्र के बारे में लिखी है। अगर मित्रता है तो हिचकिचाहट कैसी होगी। मित्रता में भय किस चीज़ का होगा। मित्रता बराबरी से होती है। मैं उनका मित्र हूँ, मुसाहिब नहीं हूँ, कोई चमचा नहीं हूँ कि उनके बारे में ऐसी किताब लिखूँ जिसमें कोई दवा पड़ा रहे मेरे ऊपर। आप एक नेता के तौर पर देखते हैं, एक दोस्त के तौर पर देखते हैं, या फिर एक मुख्यमंत्री के तौर पर? मैं उनको सिर्फ एक मित्र की हैसियत से देखता हूँ और किसी हैसियत से नहीं देखता हूँ। हाँ, आज इसका लोकार्पण होने वाला है। आज प्रसाद यादव भी आ रहे हैं। लालू जी के यहाँ से लोकार्पण होना है इसका। यूँ तो नीतीश कुमार की कई कहानियाँ अपने मोबाइलों में, अखबारों में, अलग अलग किताबों में सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन इन दिनों एक किताब की चर्चा जो है वो हर तरफ हो रही है। अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। मेरे साथ उदयकांत जी हैं। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। किताब लिखा है नीतीश कुमार के ऊपर, तो नीतीश कुमार के ऊपर लिखा है, तो इस बारे में थोड़ा संक्षिप्त में मुझे जानकारी दें। क्या जानकारी चाहते हैं आप बताइए। इस तरह की किताब है ये। इस किताब में दरअसल नीतीश कुमार जी के जीवन का काफ़ी वैसा अंश है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। उन चीज़ों के बारे में कहने की कोशिश की गई है जो उनकी माँ ने, उनकी बहनों ने, भाइयों ने, पत्नी ने, बच्चे ने, दोस्तों ने बताया है। वैसे पहलू जो राजनीति से ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के विकास में एक साधारण व्यक्ति से उनको नीतीश कुमार बनाने में जिसने सहायता की, उन चीज़ों की चर्चा इसमें है। इसका जो इसमें कहा गया है कि दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, तो कितने सालों से आप जान रहे हैं इनको? मैं इनको 50 से ज़्यादा साल से आता हूँ। 50 से ज़्यादा सालों से जानता हूँ मैं इनको। और जिन लोगों का नाम लिखा वो उससे भी ज़्यादा साल से जानते हैं इसको। कुछ ऐसी कहानी जो बहुत पुरानी हो, आज भी याद हो आप लोगों को? देखिए, उसका तो जखीरा है मेरे पास, तो इसलिए एक कोई कहानी सुनाने से आपका काम नहीं चलेगा। आप बेहतर पुस्तक पढ़ लीजिए, उसमें कहानियाँ ही कहानियाँ उनके बारे में। हाँ कल इसका लोकार्पण होगा। हाँ, आज इसका लोकार्पण होने वाला है। आज प्रसाद यादव भी आ रहे हैं। लालू जी के यहाँ से लोकार्पण होना है इसका। हाँ हाँ। सर, एक बात कई बार देखा जाता है कि जो लिखते हैं कोई प्रेशर होता है उन पर। आप जब कलम आपकी चल रही थी, किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ हो, कोई कहानी लिख, कैसा प्रेशर होता है मुझे बताइए, मैं समझा नहीं। प्रेशर कैसे होते हैं? कई बार चूंकि बड़े नेताओं के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हो जो लिखने से हिचकिचाहट हो रही हो। एक बात समझ लेना नौजवान, ये किताब मैंने मुख्यमंत्री पर नहीं लिखी है, ये अपने मित्र के बारे में लिखी है। अगर मित्रता है तो हिचकिचाहट कैसी होगी। मित्रता में भय किस चीज़ का होगा। मित्रता बराबरी से होती है। मैं उनका मित्र हूँ, मुसाहिब नहीं हूँ, कोई चमचा नहीं हूँ कि उनके बारे में ऐसी किताब लिखूँ जिसमें कोई दवा पड़ा रहे मेरे ऊपर। जो अच्छा लगा, जो सही लगा वही लिखा उसमें। बड़ी बेवा किस्म की किताब है वो। आपने कहा कि 50 से ज़्यादा सालों से जान रहे हैं, कभी आपके मन में शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि भाई नीतीश कुमार आगे चल के मुख्यमंत्री बनेंगे? कैसे पता चलेगा यार, मैं कोई ज्योतिषी हूँ। ये ज़रूर था उस वक्त हम जानते थे कि हमारे दोस्तों में सबसे प्रखर यही हैं, सबसे अधिक ये जिस क्षेत्र में आते उसमें अच्छा करते। इंजीनियर बनते, बड़े अच्छे इंजीनियर बनते, फौज में जाते, फौज में बड़े अच्छे अधिकारी होते, लेखक बनते, कवि बनते, पत्रकार बनते, कुछ भी करते, सब उस अपने वहाँ शीर्ष पर होते, पक्की बात, शिखर पर होते। ये पक्का था उस वक्त हम जानते थे। ये ऐसा लगता था कि जो करेंगे जो अच्छा है, सबसे अच्छा, अच्छा नहीं करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे। हाँ, बेस्ट इनके लिए उस समय के उसके कंटेम्प्रेरी लोगों में बेस्ट होगा। आज की तारीख में अंतिम सवाल आपसे है, आप एक नेता के तौर पर देखते हैं, एक दोस्त के तौर पर देखते हैं, या फिर एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? मैं उनको सिर्फ एक मित्र की हैसियत से देखता हूँ और किसी हैसियत से नहीं देखता हूँ। कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी मिले हो कि भाई मित्र से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे। देखिए, नीतीश जी के साथ एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जब किसी भी मित्र के साथ वो होते हैं तो बिल्कुल बेलौस होते हैं। बिल्कुल वो सादे किस्म, जैसे वो आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले रहेंगे, ठीक वैसे ही रहते हैं। कभी मुख्यमंत्री की हनक या मुख्यमंत्री का पीछे हेलो जिसको बोलते हैं, वो कभी उनके साथ नहीं रखता, कभी नहीं होता, कभी नहीं ऐसा होता। राजनीति में चूंकि बहुत बड़े नेताओं के तौर पर उनकी पहचान है, कई सालों से मुख्यमंत्री हैं, कोई फैसला लिया हो, कभी कोई हिचकिचाहट उनको हुई हो तो दोस्तों से कभी राय आदमी लेता है, कभी आप लोगों से कभी राय मशवरा किया? भाई मैंने आपसे कहा उनके मित्र हैं, राजनीतिक मित्र हैं, राजनीति के लिए उनके सलाहकार हैं अलग,
हम तो उनको सलाह देते हैं कि तुम्हारा पेट खराब हो तो कौन सी दवा खा लो हम ऐसी सलाह देते हैं उनको। राजनीति के बारे में हमसे न कभी वो चर्चा करते हैं न हम उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो हम ऐसी सलाह देते हैं जो पारिवारिक किस्म के हो, व्यक्तिगत किस्म के हो। कई बार सर होता है कि दोस्तों में कोई विकट परिस्थिति में होता है तो दोस्तों से राय लेता है। भाई मैंने आपसे कहा अगर राजनीतिक रूप में किसी विकट परिस्थिति में पड़े तो वो अपने राजनीतिक सलाहकारों से बात करेंगे। हमें कोई राजनीति में रहने वाले लोग नहीं हैं, उनके मित्रों में हम सभी लोग, जैसे परिवार में कोई मुश्किल आ जाए, भगवान ने करे माँ बीमार हो गई जैसे, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, पटना में रखूँ या दिल्ली आके इलाज, ऐसी चीज़ों ये चर्चा हमसे करते हैं। लेकिन और ये चर्चा करते हैं कि सुबह पूरी खाई जाए रोटी खाई जाए, ये चर्चा भी करते हैं। चर्चा हाँ क्यों नहीं चर्चा होगी, मौसम ऐसा है क्या खाना चाहिए, पकौड़ियाँ बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ऐसी चर्चा भी होती है। राजनीति के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, राजनीति के बारे में ऐसे उस किताब में बस जानकारी लेना चाहते हो, उस किताब में पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी बातें, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक हमें पता है वही दिखा वैसे। हाँ पारिवारिक जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके शौक़ के बारे में, उनकी पसंद के बारे में, उनकी बात शौक के बारे में बता दीजिए। उनके शौक़ के बारे में, उनका शौक़ है शाकाहारी भोजन, हाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन, हरी सब्जियाँ रोटी दाल, यही उनका शौक़ है। और हाँ कपड़े पहनने का, सफ़ेद कपड़े पहनने का उनको शौक़ है, अच्छा लगता है। सफेद कपड़े नेताओं का जो होता है नहीं शुरू से वो सफ़ेद कपड़े पहनते रहे, बहुत कम बार ऐसा देखा रंगीन कपड़ों में उनको, सफ़ेद कपड़े पहनने का उनको अच्छा लगता है। सर एक बार क्या होता है ना कि कई बार कोई काम कर रहे हैं, आदमी असफल हो जाता है, बस अंतिम असफल हो जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में वो चुनाव भी हारे, कभी ऐसा उनके मन में हुआ कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा राजनीति, कभी आपको लगा? ये तो उससे पूछो ना यार, आप दोस्त हैं, आप बहुत हम सब गिर गए जिस दिन पहली बार चुनाव हारे, तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ गिर गया सर पे। अपेक्षा नहीं थी कि वो हार सकते हैं चुनाव में, जितनी लोकप्रियता उनकी थी उनके क्षेत्र में, हम जाके देख कर आए थे तो लगता था हर बंदा उनको वोट देगा, लेकिन हार गए चुनाव, तो बहुत दुख लगा, बड़ी परेशानी लगी, लगा अरे ये कैसे हो गया। पहली बार हार गए, लगा चलो हार गए, वो बेलची कांड हो गया था तो उससे लोग कहते थे उसकी वजह से हार गए चुनाव। दूसरी बार भी हार गए, तब तो हम बिल्कुल क्रेस्टफॉलन हो गए। फिर हमने मान लिया कि राजनीति हम समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें अपनी टांग उछेड़ने की, नाक लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो जैसे करते हैं। लेकिन वे हम जानते थे कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों की तरफ चले, वो तरफ क्या गिरेंगे, तो लड़ता रहा आगे बढ़ता गया, जीत गया आगे। फिर तो शुक्रिया। दोस्तों के नज़र में जो है वो अब नीतीश कुमार को आप देखेंगे, पढ़ेंगे और कई जानकारियाँ पारिवारिक हो, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई बातों का जिक्र जो है उस किताब में किया गया है।